अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम ग्रेड 5 फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस न्यूली सिलेबस है 2021 का पब्लिश्ड सिलेबस है, मैथ्स की यूनिट 2 की एक्सरसाइज 1 के जो पार्ट्स हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है हम क्वेश्चंस पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तो उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। जितनी भी मेरी कोशिश है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैसिलिटेट कर सकूं, उतना करने की कोशिश करूँगी। तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट्स को या जितने भी कुछ स्टूडेंट्स को जो फेस करना पड़ता है, उनको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की समझ नहीं आती कि वेदर ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन HCF डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व हो रहा है या LCM डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व हो रहा है। तो उसका तरीकाकार ये है कि इसके कुछ हिंट्स हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आपको आइडेंटिफिकेशंस का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफिकेशन ऐसी है जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये HCF का क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, और या LCM का क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्योंकि हम LCM के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि देखें, आपने स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर उसमें से आइडेंटिफिकेशंस को आपने कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि ये किसका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं HCF के, तो HCF की एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, वो तीनों क्वेश्चंस HCF डिवीजन मेथड के तहत सॉल्व होंगे। ठीक है। स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व होते हैं, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ नहीं होता। तो एक बात आपको ये बात क्लियर हो गई कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हमेशा डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हिंट जो है आइडेंटिफिकेशन का है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये डिवीजन मेथड के थ्रू तो सॉल्व हो रहा है, वेदर ये HCF का क्वेश्चन है या LCM का क्वेश्चन है। तो उसके लिए आपको मैं बताती हूँ कि जब भी जैसे HCF का मीन्स यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें जो है जो हिंट्स होंगे या जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी वो आपने लार्जेस्ट, मैक्सिमम, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, इस तरीके से कोई ना कोई वर्ड्स इसमें यूज़ होंगे, ग्रेटेस्ट, जिससे आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। जैसे कि इसकी आइडेंटिफिकेशंस के कुछ वर्ड्स आपने की वर्ड्स आपने याद रखने हैं। तो वो वर्ड्स क्या हैं आपने याद रखना है। अगर किसी भी फाइंड वाली स्टेटमेंट में आपके जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है उसमें हाईएस्ट वर्ड यूज़ हो, लॉन्गेस्ट वर्ड यूज़ हो, टॉलेस्ट यूज़ हो, मैक्सिमम वर्ड यूज़ हो, लार्जेस्ट यूज़ हो, तो वो क्वेश्चंस हमेशा कैसे सॉल्व होते हैं, HCF बाय डिवीजन मेथड सॉल्व होंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, The length of the two ropes is 24 meter and 14 meters. लंबाई, लेंथ मीन्स लंबाई ऑफ टू रोप्स, दो रस्सियों की लंबाई कितनी है, 24 मीटर और 14 मीटर है। एली वांट्स टू कट्स द रोप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। एली जो है उन जो रोप्स हैं उनको दो इक्वल पार्ट्स में काटना चाहता है, विदाउट एनी रोप लेफ्ट, कि उसके पास कोई रस्सी बाकी भी ना बचे। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ, लंबाई ऑफ ईच पीस, हर एक जो टुकड़ा उसका रोप का उसके पास होगा उसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई कितनी होगी। तो ये देखें, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, ये आपने फाइंड आउट करना है व्हाट से। इस लाइन में आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, मैक्सिमम। मैक्सिमम से आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है, HCF बाय डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है। तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है, यहाँ से आपने आइडेंटिफाई किया और सिंपल आपने उसको डिवीजन मेथड के तहत थ्रू सॉल्व करना है, स्टेटमेंट बनानी है। तो चलें इसकी हम स्टेटमेंट बनाते हैं। पहली क्या है,
द लेंथ्स ऑफ 2 रोप्स, ये पहली स्टेटमेंट हो जाएगी आपके पास, और एक आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो जाएगी मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखें स्टेटमेंट क्या लिखी है, लेंथ ऑफ 2 रोप्स इज़ इक्वल्स टू 24 एंड 14 मीटर, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपने फाइंड आउट करना है। वर्ड मैक्सिमम से आपने फाइंड आउट कर लिया कि आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये HCF डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है। तो आपके पास दो नंबर्स हैं, नंबर 24 एंड 14। 24 बड़ा है, वो डिविडेंट है, एंड 14 क्या है, डिवाइज़र है। 14 1s आर 14, 4 में से 4 0, 2 में से 1 माइनस किए 1, 10 आपका क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया। रिमाइंडर को हमने बाहर रखना है और जो फर्स्ट डिवाइज़र है उसको हमने अंदर लेकर जाना है। 10 1s आर 10, 4 में से 0 4, 1 में से 1 0 होता है, ठीक है। 4 आपका क्या है, आपका रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर को आपने बाहर रखना, उसको डिवाइज़र बनाना है, और जो फर्स्ट आपका जो सेकंड डिवाइज़र है वो आपका डिवाइडेंट बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा। 4 2s आर 8, 8 में से 10 में से 8 माइनस किए 2 बचे, 2 आपका रिमाइंडर है, और 2 बाहर आ गया और ये वाला 4 अंदर चला गया, 2 2s आर 4। तो ये फुली सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपको HCF क्या मिल गया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बस समझाया था कि HCF हमेशा आपका जो लास्ट डिवाइज़र होता है उसको आप HCF कहते हो। लास्ट डिवाइज़र आपने इसके साथ इसको डिवाइड किया है, ये इसका आंसर है। आंसर कभी भी HCF नहीं होता, आपका जो डिवाइज़र है ये आपका HCF है। तो HCF इज़ इक्वल टू 2 आंसर हो गया। इट मीन्स द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस कितनी है, इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर। मीटर में आंसर है, ठीक है। तो मीटर इसकी यूनिट है। चलें नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 52 स्टूडेंट्स इन वाइट। इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन की जो सेलिब्रेशन हो रही थी, 52 स्टूडेंट्स ने वाइट ड्रेसेस पहने। 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस में थे एंड 39 स्टूडेंट्स इन गोल्डन ड्रेस में पहना। आर टू बी अरेंज्ड इन इक्वल रोज़, उनकी रोज़ इस तरीके से बनाई गई सच दैट स्टूडेंट्स ऑफ द सेम कलर, कि जिन्होंने एक जैसे कलर्स पहने हुए थे, ड्रेस आर इन ईच रो, कि वो हर एक रो में पाए जा रहे थे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी इन ईच रो, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करके बताना है कि किस रो में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे इन ईच रो, हर एक रो के ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आइडेंटिफिकेशन वेरी क्लियर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर जो आपने फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट वर्ड से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये HCF डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है। तो चलें स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे। स्टेटमेंट इसकी स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेसेस हैं, स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेसेस हैं, स्टूडेंट्स इन गोल्डन ड्रेसेस हैं, ग्रेटेस्ट नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है, यही होगा इन ईच रो। तो ये स्टेटमेंट वेरी इजी है। स्टेटमेंट को आपको मैंने पहले भी कहा था कि बहुत शॉर्ट स्टेटमेंट आपने बनानी है, बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स बिल्कुल नहीं बनानी है। तो स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस 52, स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस 65, स्टूडेंट्स इन गोल्डन ड्रेस 39, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपने फाइंड आउट करना है। वर्ड ग्रेटेस्ट से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये HCF डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है। HCF डिवीजन मेथड की आइडेंटिफिकेशन में ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम वर्ड यूज़ होते हैं। तो देखें आपके पास यहाँ पर आप देखें, आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ 3 नंबर्स हैं, 52, 65 एंड 39 है। तो आपने जो सबसे पहले 65 और 52 को आपने डिवाइड किया, जो आंसर आएगा उसको थर्ड नंबर के साथ आपने उसको डिवीजन करनी है। 65 बड़ा है इसलिए हम इसको अंदर रखेंगे और 52 छोटा है, इसको बाहर रखेंगे। 52 1s आर 52, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 3, 6 में से 1 किए 1, 13 आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर बाहर आ गया और आपका फर्स्ट डिवाइज़र आपका डिविडेंड बन गया। 13 4s आर 52। तो आपको फर्स्ट HCF क्या मिल गया, 13 को अब आपने थर्ड नंबर के साथ डिवाइड करना है। 13 3s आर 39। तो देखें आपके HCF क्या हैं, 13 दोनों नंबर्स में आपके HCF सेम आ रहे हैं, 13 है। तो इट मीन्स कि आपका आंसर ये है। और आपको जो स्टेटमेंट है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं, हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको पता चल गया 13 स्टूडेंट्स हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 रिस्पेक्ट कम्प्लीटली। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने जस्ट इसकी स्टेटमेंट की आपने क्वेश्चन मार्क की स्टेटमेंट बनानी है। ग्रेटेस्ट नंबर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ वर्ड ग्रेटेस्ट से आपने आइडेंटिफाई किया कि ये HCF डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है। तो देखें आपके पास 3 नंबर्स की डिवीजन है यहाँ पे 48, 24 एंड 16। अब यहाँ पे आपने पहले फर्स्ट 2 स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड किया और जो आंसर आएगा उसको आप 48 के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी अरेंजमेंट इस तरह थी कि 48 के साथ अगर हम इसको कर रहे थे तो इनके आंसर्स, इनकी जो डिवीजन थी वो फुली नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए पहले हम 24 और 16 को आपस में डिवाइड करेंगे। एनी नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी अरेंजमेंट, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आप उसकी अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट आपके पास सिंपल आ गई, ग्रेटेस्ट नंबर इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 24 और 16 को किया, 16 1s आर 16, 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकते, 7 वाले नंबर से कैरी लेकर 14 बना, 14 में से 6 8, 1 में से 1 0, 8 हमारा रिमाइंडर बच गया। जबकि 16 फर्स्ट डिवाइज़र को हमने डिविडेंड बनाना है। 8 2s आर 16, आपको फर्स्ट HCF क्या मिला, 8 मिला। 8 को अब थर्ड नंबर के साथ आपने डिवाइड करना है। थर्ड नंबर हमारा ग्रेटेस्ट नंबर अभी जो बचा था वो क्या था, 48, 8 6 आर 48। तो आपका दोनों में HCF क्या आ गया, 8 आंसर आ गया। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको क्या मिल गया, 8। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है इब्राहिम एंड मरवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स फॉर द स्टूडेंट्स। इब्राहिम और मरवा फर्स्ट एड जो किट्स हैं वो बना रहे हैं, किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। दे हैव 3 परफोर्टेड एडहेसिव बैंडेजेस, 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस। उनके पास परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस का मतलब है कि जो जिसमें जो सुराख वाली जो बैंडेज होता है उसको कहते हैं, जो चिपकता भी है और उसके साथ सुराख भी होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, उसमें लगाने के लिए, कोई भी आपको ज़ख़म हो जाती है तो उसके ऊपर लगाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद 60 ट्रायंगुलर बैंडेजेस उसके पास हैं, ट्रायंगुलर शेप के बैंडेजेस हैं, पट्टियाँ हैं। एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेजेस हैं और 75 रेक्टेंगुलर शेप की पट्टियाँ हैं। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस इक्वली इन द किट। उन्होंने ये जो किट सामने आपको पिक्चर भी नज़र आ रही है, इसमें इक्वली उन सबको डिवाइड करना है कि तीनों डिफरेंट बैंडेजेस हर एक किट में हों, विद नथिंग लेफ्ट ओवर, कि बाकी कोई बैंडेज पट्टी बाकी ना रहे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट आपने फाइंड आउट करनी है दैट कैन मेक विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आपने आइडेंटिफाई किया ग्रेटेस्ट से कि ये HCF डिवीजन मेथड का क्वेश्चन है। सिंपली हम जल्दी से इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये क्या है, ये जो आपके ये हैं ये नंबर्स हैं ना, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनके लिए आम वर्ड नंबर ऑफ perforated adhesive bandages, number of triangular bandages, number of rectangular bandages, numbers है ना, numbers को represent कर रहे हैं तो इनके साथ हम number word use करेंगे। and the greatest number of kids is equals to question mark, जो हमने find out करनी है। तो देखें यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट मैंने जो आपको बताई है इसी तरीके से लिखी हुई है। नंबर ऑफ़ परफोरेटेड एडहेसिव बैंडेजेस इज़ इक्वल टू 30, नंबर ऑफ़ ट्रायंगुलर बैंडेजेस 60, नंबर ऑफ़ रेक्टेंगुलर बैंडेजेस 75, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किड्स इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो आपने अभी फाइंड आउट करनी है कि कितने ही ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़। अब आपके पास 3 नंबर्स थे 75, 60 एंड 30, 3 नंबर्स आपके पास अवेलेबल थे। तो उसमें से देखें आपने 75 और 60 को जो है आपने पहले डिवाइड किया और जो आंसर आया उसको 30 के साथ किया।
तो 61 ज़ार 60, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 5, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 1, 15 आपका रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बाहर आ गया और जो डिवाइज़र है उसको फर्स्ट डिवाइज़र को हम अंदर लेके जाएंगे। 15 4 ज़ार 60, 15 फर्स्ट दो नंबर्स की डिवीजन से आपको HCF क्या मिला 15। अब इस 15 को हम थर्ड नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 2 ज़ार 30, दोनों के HCF सेम हैं। दोनों नंबर्स के साथ करने के साथ आपका HCF सेम आना चाहिए, तो HCF आपके पास क्या आया 15। तो इट मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किड्स कितनी है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किड्स इज़ इक्वल टू 15। ये थी आज की वीडियो हमारी। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जब आपको आइडेंटिफिकेशंस का पता चल जाए तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। मेरी ज़्यादा कोशिश है कि आप लोगों को जितनी भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करवा सकती हूँ वो मैं आपको करवाऊँ। स्टेटमेंट के तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैं आपको खुद सॉल्व करवा रही हूँ। जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनके कुछ पार्ट्स आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसको अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।